धाम का मुख्य मार्ग है वो 15 साल से 15 साल से आप। जी। अच्छा महाराज जी, आपकी शिक्षा दिशा क्या है, पढ़ाई या बीए बी? तो मैं आज महार धाम में मौजूद हूँ जो मर्दा में पड़ता है। आज मैं आप सभी लोगों को, एक यहाँ के महाराज जी हैं, मैं महार धाम की यहाँ की विशेषता के बारे में मैं इनसे कुछ जानकारी लूँगा, जो आप आइए इनसे पूछते हैं कुछ। अर्षि महाराज जी, जो ये महार धाम है, यहाँ की विशेषता क्या है? ये नाम के पीछे रहस्य होता है। अच्छा, क्या रहस्य ये है? जो है महार धाम जो है महादेव की नगरी है। अच्छा, ये जो है शिव परिवार की स्थापना हुई है। अयोध्या के राजा दशरथ जी अच्छा, यहाँ आते थे और शिकार खेलने के लिए घूमते थे। अच्छा, महार धाम पे आते हाँ, थे। महार धाम। अच्छा, तो सबसे पहले वो 13 मुखी शिव है, 13 मुखी शिव नीचे। अच्छा, जो नीचे है। हाँ, तो ये लोग कहते हैं कि राजा दशरथ जी के, और है भी कि राजा दशरथ जी के मन में गलानी हुई कि एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुतनाही हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसी बात है। तो उन्होंने बड़ी गलानी हुई तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा, उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे। अच्छा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताइए गुरुजी, हमारे पास संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी? तो अब जो है उन्होंने कहा कि आप ही के राज्य से वह सटा हुआ नज़दीकी क्षेत्र है, दिशा बता दिए इधर को, और वहाँ पर 13 शिव हैं, 13 मुखी शिव। वहाँ जा कर के आप रुद्राभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। कहाँ पे 13 मुखी? यहीं पे 13 मुखी वही है। अच्छा, नीचे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चतुरंगिनी सेना थी ना राजा दशरथ के पास जी, और राजा दशरथ जी जो है 10 दिशाओं में रथ जाता था, इसी से नाम उनका राजा दशरथ था। अब जो है उन्होंने सैनिकों को भेजा तो आकर के पता किए, जंगल था चारों तरफ, अभी ये भी शिव जी नहीं थे। अच्छा, ये शिव परिवार। अच्छा, तो अब जो है उन्होंने पता किया तो देखा कि भाई शिव जी तो हैं। तो उन्होंने फिर गए, सैनिक गए और जाकर बताए। तो उन्होंने दल बल के साथ और ऋषियों गणों के साथ आए और यहाँ पर जो है यहाँ पर तपस्वी लोग, ऋषिगण जो है तपस्या किए, और कहाँ यहाँ तक किए कि जब तक ओम का उच्चारण ना आ जाए धरती के कण कण से यहाँ के। तो अब जो है रुद्राभिषेक कराए और रुद्राभिषेक करा करके जा करके अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रभाव ये हुआ, रुद्राभिषेक का प्रभाव, कि पुत्र क्या, उनके घर स्वयं परब्रह्म अवतार ले लिए। अच्छा, नारायण श्री विष्णु भगवान रामा अवतार हुआ, शेष भगवान लक्ष्मण जी थे। हैं, ऐसे ऐसे हुए। अब 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो जिस डॉक्टर से जिस रोगी का निवारण होता है उस रोगी का रुझान ज़्यादा होता है डॉक्टर की तरफ। तो उन्होंने अब शिव जी के सामने, अब शिव जी के यहाँ आने जाने लगे। अब एक समय श्रवण कुमार भी चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकल पड़े। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है श्रवणडी का मंदिर। कहाँ पे है वो? अभिशान की तरफ है। अच्छा, अच्छा, तो अब जो है श्रवण कुमार वहाँ पर कंवरिया रखे और पेड़ पर चढ़ के देखे तो यहाँ सरोवर था। तो उन्होंने सोचा कि चलें भाई जल पिला लें, जल ले आए, अपने माता पिता को पिलाएं, अंधांधी को। तो अब जो ले करके आए, तब तक जो है उधर उत्तर दिशा में पोखरा है, वहीं पर दशरथ जी रहते थे, गढ़ी थी उनकी। अब जो है उन्होंने सोचा, जब घड़े में डुबोए उस सरोवर में तो अब घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने मृगा समझकर शब्दवेदी बाण मार दिया, शब्दवेदी बाण चला दिया। अच्छा, अच्छा, इससे अब श्रवण कुमार को लग गया। जब श्रवण कुमार को लगता है तो उन्होंने अब हाय राम करने लगे। तब तक दौड़ के आते हैं, वो सोच गए कि देखे कि भाई हमने मृगा समझ करके ये तो मार दिया है, तो मनुष्य है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ी भारी अपराध हुई है, अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जा कर के पहले पानी पिलाओ, जल पिलाओ, और जो है प्रायश्चित तो होगा ही। अब जा कर के वहीं गए हैं श्रवणडी, जा कर के जल पिलाने के लिए ले गए हैं। तो दशरथ जो थे अयोध्या नरेश, जब गए हैं तो वहाँ अब समझ गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है, ये तो कोई राजा है। वो कहे कि भाई बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं, भूलवश बाण लग गया है आपके पुत्र को। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहे हैं, मैं अब जल नहीं पीऊँगा तुम्हारे हाथ से, अच्छा, अच्छा, उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरोगे।
तब श्राप तो लग गया, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। अब जो है श्राप लग गया। इसके बाद अब फिर श्राप लगा तो अब फिर भाग कर जाते हैं कहाँ, वशिष्ठ मुनि के पास। उन्होंने कहा कि वशिष्ठ मुनि से पूछा कि हमसे तो ब्रह्म हत्या हो गई, वो ब्राह्मण था, अब जो है क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप शिव परिवार की स्थापना करिए। तो कार्तिक गणेश शिव पार्वती की स्थापना किए ये अयोध्या के राजा दशरथ जी। ये अयोध्या के राजा दशरथ जी द्वारा स्थापित शिव मंदिर का स्थापना। और जो है स्वयं वो जो है स्वयंभू हैं, धरती को फाड़ करके निकले हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। और 13 मुखी त्रयोदश शिव हैं, वो अपने से उत्पन्न है। ये काशी विश्वनाथ है। इसके बाद दूसरा नंबर पर ये है महाहर महादेव और मार्कंडेय महाराज हो। हाँ, मार्कंडेय महादेव तो है, ये है, यही तो है, यही यहाँ की विशेषता है। यही अच्छा, ये महाराज जी लोग कहते हैं कि जैसे तपोभूमि है। अच्छा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप जैसे आप कोई मन्नत मांगते हैं तो यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अवश्य पूर्ण होती है। तो जैसे कहने के लोग कहते हैं कि 5 साल लगातार आना पड़ता है, जल भरते हैं लोग, कमरिया ले आकर के उठा के यहाँ जल चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाते हैं महादेव को। अच्छा, हाँ, जलाभिषेक करते हैं। यही महार धाम के बारे में विशेषता है, मार्कंडेय पुराण में भी वर्णित है। अच्छा, ये जी।